क्लेम को रिजेक्ट कर रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, 100 से ज़्यादा सैनिकों की मौत का इन्होंने यहाँ पर दावा किया है। और यहाँ पर आप देख पाओगे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ये पोस्टर भी है, इन्होंने यहाँ पर रिलीज़ किया था ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे और जगह के 2 लोकेशंस पे अटैक किया है। एक तो नौशकी जहाँ पर 45 ये कह रही है कि एनिमी सोल्जर्स को इन्होंने मार दिया। उसके अलावा पंजगुर पे अटैक किया गया, वहाँ पे ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट 50 पर्सनल को इन्होंने यहाँ पर किल किया है। और इनका ये भी कहना है कि पंजकुर में बहुत सारा जो इनका एरिया था ये भी पाकिस्तानी आर्मी लूज कर चुकी है ना। इसके रिस्पॉन्स में सुबह सुबह पाकिस्तान के पीएम ने ये ट्वीट कर दी। देखो यहाँ पर कौन सच बोल रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इनकी आर्मी, बलूच लिबरेशन आर्मी, वो हमको पता लगेगा नहीं। मोस्ट प्रोबेबली जो सच्चाई है कुछ एक ग्रे एरिया बीच में वहाँ पे आपको मिलेगी, मगर डेफिनेटली अटैक बहुत बड़ा हुआ था। और यहाँ पर आप देख पाओगे इमरान खान की ट्वीट है कि ये लोग सल्यूट करते हैं अपनी ब्रेव सिक्योरिटी फोर्सेस को। इन्होंने बलूचिस्तान में जो रिबेल्स हैं उनको रोक दिया एट पंजगुर, एट नौशकी, और फिर यहाँ पे ऐड करते हैं नेशन खड़ा है सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे। तो जब पीएम सुबह सुबह ऐसी ट्वीट करे तो डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे अटैक हुआ था। और अभी भी मैं आपको ये बता दूं, कंप्लीट मीडिया ब्लैकआउट है। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कह रहा है कि 95 या 100 के आसपास सोल्जर्स इन्होंने मार दिए हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि मैक्सिमम 6 से लेकर 7 सैनिक मारे गए हैं पाकिस्तान के। तो मीडिया यहाँ पर इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करता? देखो मीडिया के लिए कर दिया गया है कंप्लीट ब्लैकआउट। यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान के ही जो जर्नलिस्ट हैं बेस्ड इन कराची, सिंध, ये यहाँ पर ओपनली कह रहे हैं कि मीडिया ब्लैकआउट हैज बीन इम्पोज्ड इन नौशकी, बलूचिस्तान। वंडर द ऑपोजिशन हैवंट आस्क्ड अबाउट द सिचुएशन इन बलूचिस्तान, व्हाई इज देयर ए क्रिमिनल साइलेंस ऑन द प्रोविंस। तो बिल्कुल देखिए पाकिस्तानी आर्मी ने ही कहा होगा अपने मीडिया को कि इस बारे में कोई आर्टिकल पब्लिश मत करो, कोई अपना जर्नलिस्ट यहाँ पर भेजना मत। काफी लॉसेज हुए हैं, देश का मोराल काफी हद तक डाउन हो जाएगा, उनको काफी बुरा लगेगा देख करके किस तरीके से बलूचिस्तान इज आउट ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान ने इन द पास्ट काफी बार मेंशन किया है कि देखो कश्मीर का इशू, मैं आपको ये बता दूं, कश्मीर आज के समय 85 गुना ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू बलूचिस्तान। ये बात आप भी फील कर रहे होंगे। अब तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। इंडिया का यहाँ पर इंटरेस्ट क्यों है, मैं एज एन इंडियन क्यों डिस्कस कर रहा हूँ ये सब इश्यूज, काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि बलूचिस्तान के ओल्डेस्ट इनहैबिटेंट्स कौन है? और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये लोग द्राविडियन लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे कि तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, वैसे ही ये लोग बोलते हैं द्राविडियन लैंग्वेज। आपको बता रहा है कि हु आर दी ओल्डेस्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ बलूचिस्तान। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, कमेंट सेक्शन में करो आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ पहली बात तो अगर हम बात करें आबादी की, तो बलूचिस्तान की टोटल आबादी है 1 करोड़ 23 लाख के आसपास। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये मैंने मार्क कर रखा है बलूचिस्तान प्रोविंस। साइज के हिसाब से बलूचिस्तान मैसिव है, आबादी के हिसाब से इतनी बड़ी आबादी है नहीं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। मगर ये आबादी आप कह लीजिए पाकिस्तान की सरकार से, जो इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस्लामाबाद से जो इनकी आर्मी है, उससे खुश नहीं है। आप देखोगे बलूचिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, बलूचिस्तान में भी ये लोग पहुंचते होंगे, बलूचिस्तान में ना के बराबर वोटिंग होती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे डॉन का आर्टिकल है, बलूचिस्तान मिराकल 544 वोट्स इनफ फॉर सीट। और ओवरऑल आप देखोगे कि एक बार को कंट्री का जो टर्नआउट है वो रिसेंटली इंप्रेसिव था, मगर मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन बलूचिस्तान में ऐसा नहीं हो पाया। वहां पर ओवरऑल जो वोटर टर्नआउट है काफ़ी लो रहता है। और इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, यहाँ के लोग पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन पर, पाकिस्तान की जो भी इनकी आपके लिए डेमोक्रेसी है उस पर बिलीव नहीं रखते। और बलूचिस्तान के जो बहुत सारे फॉर्मर रूलर्स रह चुके हैं ये ओपनली ये बात बोल चुके हैं कि बलूचिस्तान के लोग आज के समय फ्रीडम चूज करेंगे अगर उनके पास ऑप्शन ऐसी हो। यहाँ पर आप देख पाओगे स्टेटमेंट है बाय मीर सुलेमान दाऊद जान कि इफ देयर विल बी ए रेफरेंडम बाय यूनाइटेड नेशंस, आई बिलीव 90% ऑफ बलूच विल वोट फॉर फ्रीडम। अब ये इनका दावा है। वैसे यूनाइटेड किंगडम की एक एजेंसी ने खुद पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के ग्रुप के साथ मिलकर एक सर्वे किया था 2012-13 के आसपास। उसमें इन्होंने ये पाया कि 37% जो बलूच पॉपुलेशन है ये इंडिपेंडेंस चाहती है। बहुत ही एक बड़ा नंबर होता है 37%। और ध्यान रखिएगा कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो नंबर है काफ़ी हद तक कम करके बताया गया होगा, क्योंकि इस सर्वे में पाकिस्तान के ग्रुप का भी एक काफ़ी बड़ी से थी। तो आप समझ सकते हैं कि बलूचिस्तान में इशू क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। यहाँ के लोग खुश नहीं है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। ये लोग मानते हैं कि इनका देश अगर अलग हो जाता है, ये लोग इंडिपेंडेंस गेन कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1 करोड़ 23 लाख की जो आबादी है ये एक ज़्यादा बेटर फ्यूचर एंजॉय कर पाएगी, जिस तरीके से आज के समय बांग्लादेश इकोनॉमिकली ज़्यादा बेहतर कर रहा है कंपेयर टू पाकिस्तान। तो अब रिसेंटली क्या हुआ कि 2 इलाकों में अटैक हुआ है।
एक तो नौशकी यहाँ पर आप देख पाओगे जो बिल्कुल अफगानिस्तान के करीब है, और दूसरा है पंजगुर जो आपको मिलेगा ईरान के करीब। तो यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मैसिव अटैक किया ऑन पाकिस्तानी आर्मी। और मैं इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि बलूचिस्तान में अब पहली बार हम देख रहे हैं, हिस्ट्री में पहली बार, कि इनके बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ये अब इकट्ठा आ रहे हैं, एक सेंट्रलाइजेशन हो रही है पहली बार। तो इससे होगा क्या कि पाकिस्तानी आर्मी को काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो ग्रुप्स पहले बहुत ही अलग अलग तरीके से लड़ते थे, नाउ दे आर फाइटिंग टुगेदर। और इंडिया के लिए ये इशू इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हो रही है ह्यूमन राइट्स वायलेशन। इमरान खान ही अपने प्रीवियस इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि पाकिस्तान की आर्मी ने बलूचिस्तान के सिविलियंस पर हैवी बॉम्बिंग करी है इन द पास्ट, और इसी वजह से बलूचिस्तान में जो इंडिपेंडेंस की एक मूवमेंट है ये ज़्यादा स्ट्रांग ही हुई है। मैं चाहता हूँ ये जो छोटी सी क्लिपिंग है ये भी आप देखें। 3 years later we realized that the army butchered civilians, women, children. And so we're doing exactly the same thing again in Balochistan. They were bombing people. How can you bomb people? Is this an army you're bombing? There are people, women, children living there. But for us, it's very important to understand, are we just bombing our own people? Just think about the immorality of bombing villages where there are women and children. No one talks about you're talking about 6 million people in the tribal area that are being bombed. Their economy has been destroyed. They're living in refugee camps. There are about 2 million internally displaced people. तो जैसे आपने सुना, इमरान खान जब पीएम नहीं थे ऑब्वियसली, ये तब की इनकी फुटेज है, ये जब पाकिस्तानी आर्मी ने इनको सेलेक्ट नहीं किया था एज द पीएम ऑफ पाकिस्तान, तब ये ज़रा फ्री थे। आज के समय ऑब्वियसली एक एजेंडा के हिसाब से इनको बोलना पड़ता है। मगर ह्यूमन राइट्स का एक बहुत ही बड़ा इशू है, और इंडिया इन द पास्ट बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ हुआ है मैसिव स्केल पर, लिटरली एज इमरान खान सेड हिमसेल्फ, बॉम्बिंग की गई है वेमेन एंड चिल्ड्रन की बाय द पाकिस्तानी आर्मी। ये इशू इंडिया यूनाइटेड नेशंस में एक बार उठा चुका है, मगर हम उस, आप कह लीजिए, उस विगर से नहीं उठाते जिस तरीके से पाकिस्तान रेस करता है काफ़ी बार कश्मीर का इशू। और ये मैं कहूँगा कहीं ना कहीं हमारी एक डिप्लोमेटिक एक प्रॉब्लम भी है। अब रिसेंट टाइम्स हमने देखा है, फॉर एग्जांपल कुछ ही दिनों पहले आपको याद होगा कि जब बलूचिस्तान में एक और अटैक हुआ था, उस वक्त इंडिया ने ओपनली कहा था कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स का इशू है इसको देखना चाहिए। आज़ादी की आवाज़ को कुचलने के लिए पाकिस्तान अमानवीय और बर्बर हो चुका है। भारत का बलूचिस्तान के मौजूदा हालात पर क्या कहना है? हमारी पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ से आग्रह ये रहेगी कि वो बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की उल्लंघन हो रही है उसे बंद रखें और उसे रोकें। मेरा यही रिस्पॉन्स रहेगा। तो इंडिया का देखिए सिंपली यहाँ पर रिस्पॉन्स यही रहता है कि ह्यूमन राइट्स का इशू हमको प्रॉपर्ली रेस करना होगा, बट आई थिंक इसके लिए अब टाइम आ चुका है कि हम जेन्युइनली यूएन पर और फोरम्स पे ये इशू रेस करें और यूएस से भी बात करें। यूएस ने आपको पता होगा कि 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के अंडर जो बलूच लिबरेशन आर्मी है इसको डेजिग्नेट कर दिया था एज ए टेरर ग्रुप। तो यूएस के साथ और जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ हम ऑफकोर्स बात कर सकते हैं कि बलूचिस्तान में जेन्युइनली एक ह्यूमन राइट्स का इशू है, इसके ऊपर हमको वॉइस रेस करनी चाहिए। पाकिस्तान को कंपेल करना चाहिए कि ह्यूमेन तरीके से इस पूरे इशू को हैंडल करे, नहीं तो मोस्ट प्रॉब्ली अगेन हम लोग ऑफ कोर्स ऐसा खुद नहीं चाहेंगे, मगर हो सकता है कि अपने आप ही जो बांग्लादेश में हुआ था आज से कई साल पहले ये बलूचिस्तान में फिर से हो जाए ना। वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ के ओल्डेस्ट इनहैबिटेंट्स कौन है ऑफ बलूचिस्तान। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, ब्रावी। इनको ब्रावी भी कहते हैं, ब्रावी भी कहते हैं, और ये एक आप कह सकते हैं एथनिसिटी है अपने आप में। और इनकी जो भाषा है ब्रावी लैंग्वेज, बताया जाता है कि ये एक द्राविडियन लैंग्वेज है। जिस तरीके से कन्नड़ हो गई, तुलु है, मलयालम है, तमिल है, वैसे ही ब्रावी है। और ये अपने आप में एक मिस्ट्री है कि कैसे बलूचिस्तान में यहाँ पर इस रीजन में द्राविडियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग यहाँ पर पहुँच गए। एक थ्योरी ये कहती है कि ये प्राचीन काल से यहाँ पर रह रहे हैं। एक थ्योरी ये भी कहती है कि बाद में कुछ 12th to 13th सेंचुरी में धीरे धीरे यहाँ पर लोग बसे थे, मगर सिर्फ इसी लोकेशन में क्यों बसे थे इज़ अ मिस्ट्री। मगर याद रखिएगा बलूचिस्तान में भी द्राविडियन स्पीकिंग पीपल